और फ्रेंड्स पता नहीं हमारे फ़ोन में कौन सी प्रॉब्लम है कि जब हम लगा के आते हैं फ़ोन को स्टैंड में तो उसमें धुंधला ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको पूरे वीडियो में दिखेंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से सुन बस लीजिएगा। लिखने के लिए आप कहीं पे वीडियो रोक कर आप ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको आराम से सुनिएगा, रिवीजन करिएगा, जितने बार मन हो उतने बार आप वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नवपाषाण युग की। नवपाषाण युग को नियोलिथिक बोला जाता है और इसमें क्या विशेष बात थी, खाद्य उत्पादक, मतलब इसमें खाने पीने की चीजों का उत्पादन करने के लिए की भी टेक्निक इन लोगों को आ चुकी थी। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण मतलब पत्थर और नव मतलब नया। और ये जो नियो शब्द है, नियो यूनानी भाषा से लिया गया है। नियो का मतलब होता है नवीन, मतलब नई नई चीजों की खोज करना। मानव को पता चल गया था, मतलब इनको इतना सेंस आ चुका था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी खोजें हुई, जैसे कि इसकी खोज जो हुई थी वो किसने की थी, डॉक्टर प्राइस रोज ने। ठीक है, 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइस रोज ने कर्नाटक के लिंगसुगुर स्थल पर की थी। ठीक है, इसके बाद टोन्स नदी घाटी में फर्स्ट प्रस्तर उपकरण 1860 ईस्वी में ला मसूरिये के द्वारा पाए गए हैं। ठीक है, ला मसूरिये के द्वारा टोन्स नदी घाटी पर फर्स्ट प्रथम क्या है, प्रस्तर उपकरण, पत्थर के या प्रस्तर के उपकरण जो है 1860 ईस्वी में ला मसूरिये के द्वारा पाए गए। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, कृषि व पहिए का आविष्कार। कृषि व पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, नवपाषाण युग में हुआ। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या, चौथा नंबर अतिरम पक्कम, ये मद्रास में पड़ता है अतिरम पक्कम। और यहाँ क्या था, सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। कैसे पता चला था, ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। कहाँ मिली थी, अतिरम पक्कम मद्रास में। अतिरम पक्कम मद्रास में तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, जहां से ये पता चला था कि वहां के लोगों ने तांबे का यूज करना सीख लिया था, मतलब वहां उनको तांबे का यूज आ गया था। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी, अतिरम पक्कम में। और सर्वप्रथम तांबे का ही मानव ने यूज किया है धातुओं में। ठीक है, फिर इसके बाद मातृ देवी की पूजा, इनाम गांव, कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां। हाँ, ये हमने शॉर्ट में लिखा है। तो मातृ देवी की पूजा, ये कैसे पता चला था कि उस नवपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि वहां कहाँ, इनाम गांव में कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां पाई गई थी। इनाम गांव में कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां पाई गई, जिससे यह पता चला कि मातृ देवी की पूजा करते थे वहां के लोग। ठीक है, फिर कपड़े का निर्माण सर्वप्रथम किस में मिला, साक्ष्य नवपाषाण युग में। यहाँ तक अभी तक ये लोग कपड़े नहीं जानते थे, केवल इनको खाने से मतलब था। ठीक है, और अब यहाँ से इन लोगों को ये भी जरूरत लगने लगी कि हम कपड़े भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें यहाँ से कपड़े पहनने के भी साक्ष्य पाए गए हैं, कौन से युग में, नवपाषाण युग में। ठीक है, इसके बाद धान की खेती का प्रमाण, धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, नवपाषाण युग में। ठीक है, धान की खेती का प्रमाण नवपाषाण युग में मिला। इसके बाद मछली पकड़ने के साक्ष्य, मछली पकड़ना तो यहाँ भी जानते थे, लेकिन यहाँ जाल के द्वारा, ठीक है, जाल के द्वारा मछली पकड़ने के साक्ष्य पाए गए हैं, किसमें, नवपाषाण युग में। ठीक है, इसके बाद स्थायी रूप से घर, यहाँ तो केवल इनको घर बनाने की थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, लेकिन स्थायी रूप से ये रहते नहीं थे। तब ये शुरू कर दिए थे, शुरुआत हो गई थी, लेकिन स्थायी रूप से रहना कब प्रारंभ किए, नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युग में स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। और क्योंकि यहाँ राख के ढेर पाए गए थे, इससे पता चला था, क्योंकि राख के ढेर वहीं पाए जाएंगे जहाँ ये लोग अपना खाना बनाते रहे होंगे। सर्दियों में मौसम में अपना इनको जब भी आग की जरूरत पड़ती रही होगी, आग की खोज तो हो गई थी पूरा पाषाण युग में, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर चिरांद में हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। चिरांद में जो है हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, और ये भारत का एकमात्र राज्य है। ठीक है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां
भारत में चिरांद जो है भारत में एक मात्र ऐसा स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए। ये बात आप याद रखिएगा, चिरांद में ये एक स्थान है भारत का जहां केवल यहीं पे हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, तो एक बार और इसको देख लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और आप लोग इसको ऐसे ही जैसे हमने लिखा छोटे छोटे पॉइंट करके आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। तो इसमें मेन बातें क्या है, इसकी खोज जो की थी, खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर प्राइस रोज, कब किए थे, 1842 ईस्वी में, कर्नाटक के लिंगसुगुर स्थल पर। ठीक है, नियो का मतलब होता है यूनानी भाषा से लिया गया नियो, और नियो मतलब नया या नवीन, नव मतलब नया, हिंदी में अगर देखें पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, नया पाषाण युग। और इसमें खाद्य उत्पादक, खाने की चीजों के उत्पादन के बारे में लिए ज्यादा जाना जाता है। दूसरे नंबर में बात करें, टोंस नदी घाटी में फर्स्ट प्रस्तर उपकरण पाए गए थे 1860 ईस्वी में लामसूरिये के द्वारा। कृषि व पहिए का आविष्कार इसी युग में हुआ था। किस युग में हुआ था, नवपाषाण युग में। फर्स्ट हैंडक्स पूरा पाषाण युग में। और इसके बाद कुत्ते का पालन जो मेन बात है मध्य पाषाण युग में। और कृषि व पहिए का आविष्कार किस युग में, नवपाषाण युग में। ठीक है, अतिरम पक्कम जो मद्रास में है, सर्वप्रथम यहाँ तांबे का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। मातृ देवी की पूजा करते थे वहाँ के लोग, कैसे पता चला, ये इनाम गांव में कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्तियां मिली थी, मूर्तियां या उनकी प्रतिमाएं मिली थी। तो ऐसे पता चला कि वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा भी करने लगे थे। कपड़े का निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं, कि मतलब ये लोग कपड़े का भी निर्माण करने लगे थे, कपड़े पहनने की भी इनको जरूरत होने लगी थी। इसके बाद धान की खेती के प्रमाण मिले थे, मछली पकड़ने का साक्ष्य भी मिला था इसी में, नवपाषाण युग में। और स्थायी रूप से घर बनाकर रहने के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं, नवपाषाण युग में मिले हैं, राख के ढेर पाए गए थे। और चिरांद भारत का एक मात्र ऐसा स्थान है जहां पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए। ये बात आप याद रखिएगा। यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, पता नहीं हमारे फ़ोन में कौन सी प्रॉब्लम है कि जब हम लगा के आते हैं फ़ोन को स्टैंड में तो उसमें धुंधला ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको पूरे वीडियो में दिखेंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से सुन बस लीजिएगा। लिखने के लिए आप कहीं पे वीडियो रोक कर आप ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको आराम से सुनिएगा, रिवीजन करिएगा, जितने बार मन हो उतने बार आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम कैमरा लगा देते हैं इसके बाद वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता कि वीडियो कैसी बन रही है। जैसी भी वीडियो बन जाती है तो फिर हम अपना उसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है जो लोग बनाते होंगे वो लोग जानते होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि कोई हो जाए जो वीडियो को देख सके कि कैसी बन रही वीडियो। और ये बीच में पता नहीं ऑटोमेटिक इसमें धुंधला हो जाता है, तो आप लोग इस चीज़ में सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।